जैसे कि आप सभी को आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं मैं। और ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है। क्या मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है कोई भी व्यक्ति? आज इसी के ऊपर बात होगी, क्या मरने के बाद क्या कोई दोबारा जन्म ले सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म जन्म होता, कुछ लोग कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 10 जन्म भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ कुछ कहते हैं कुछ, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। और आज एक ट्रेंड हो रहा है बहुत बड़ा। और वो ट्रेंड ये है, आज बहुत पंडित हैं, महात्मा हैं, बाबा हैं, मौलाना हैं, और तो और पादरी भी हैं। और इनकी सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, और ना जाने क्या क्या है। लेकिन जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, यहोवा कहते हैं, यूडे वावे कहते हैं ना, उसका उसने हमसे क्या कहा था? हमसे यानी कि मूसा जी से क्या कहा था? निर्गमन 4 अध्याय में कहा था कि मैं हूँ सो हूँ, मैं हूँ सो हूँ। क्योंकि जब भाषाएं नहीं थी ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय ये थी कि उस समय भाषाएं नहीं थी। तो मूसा जी को यही कहा था परमेश्वर ने कि मैं हूँ सो हूँ। इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्यों कहा था। उस समय कोई किताब भी नहीं थी, उस समय कोई ज़्यादा अकल वो भी नहीं थी, क्या बोलते हैं, कोई सिखाने वाला ज्ञान भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा ने, माफ़ करना, मूसा जी ने जब सवाल किया था, मूसा जी ने कहा था कि मुझे जो है तुम कौन हो? तो पिता ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि मैं हूँ सो हूँ। तो आज आइए हम इसी चीज़ पे बात करते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद में दोबारा जन्म है या नहीं है, तो हम सीधे बाइबल में जाते हैं और संभोग देशक 12 का 7 पढ़ते हैं। 12 का 7 में क्या लिखा है? तब मिट्टी ज्यों की त्यों में, माफ़ करना, मुझे कुछ बचा नहीं है ऐसा है, फिर से पढ़ता हूँ। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे लौट जाएगी। तो वचन कहता है कि आत्मा जो है ना वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो आत्मा जो है ना वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। अब वो आत्मा चाहे कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे विश्वासी हो या मौलाना हो या पंडित हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे 10 साल का बच्चा हो या यंग लड़का हो, या और ये किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म का हो, ये बात तो 100% तय है कि पृथ्वी पर कोई किसी की आत्मा नहीं भटकती है। ठीक है, ये तो 100% तय है, क्योंकि वचन साफ साफ बताता है कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। अच्छा, पौलुस जी ने क्या कहा है? पौलुस जी ने इब्रानियन 9:27 में कुछ कहा है, पढ़ते हैं। लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि एक बार मरना, उसके बाद न्याय का नियुक्त होना है। तो यहाँ पर कहीं नहीं कहा है कि 2 बार जन्म होगा, 3 बार जन्म होगा। अगर मनुष्य फिर से जन्म ले सकता है, तो सवाल इस चीज़ का उठता है, अगर मनुष्य फिर से जन्म ले सकता है तो फिर वो अपना लेखा यानी कि न्याय कब देगा? बताइए आप मुझे। लेखा न्याय उसको फिर कब देना पड़ेगा? इस बात को समझो। ठीक है, अगर इस धारणा पे ये लोग आ गए ना, तो इन सबके दिमाग खराब हो जाएंगे कि मरने के बाद फिर वापस आना है। तो फिर वापस आना है तो फिर उसमें ही जो है ना, फिर ये क्या करेंगे? मनचाहा जीवन जिएंगे। ठीक है, और फिर गलत काम करो, सड़क पर नंगे भागो, या किसी का मर्डर करो, या रैप करो, है ना, चोरी करो, हत्या करो। क्योंकि जब डर ही नहीं रहेगा तो फिर तो जो है ना, ये आदमी यही काम करेगा ना। मरने के बाद वो के मरने के बाद फिर वापसी जन्म है कि दोबारा 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 जन्म होगा, फिर तो यही सारे काम करेगा ना मनुष्य। बात को सुनना बड़े ध्यान से। अगर दोबारा तिबारा जन्म होता ना, तो इंसान के पेट में बिल्कुल डर नहीं होगा, ना ऊपर वाले का ना नीचे वाले का। नीचे वाला मतलब कानून प्रशासन। ठीक है, खूब अत्याचार करेगा, पड़ोस में, सड़क पे, है ना, और कहीं भी जाएगा तो अत्याचार करेगा, और बहुत ही बुरी तरीके से पाप का जीवन बिताएगा, गंदगी से भरा हुआ जीवन जिएगा,
तो इन सब बातों को ध्यान में रखो, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर भाई यीशु मसीह ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि हर मनुष्य का न्याय होगा। तो वो न्याय फिर कब होगा? तो इन झूठे अफवाहों से बचो, और ऐसे सेवकों से, ऐसे लोगों से अपनी विचारधारा जो ना दूरी रखो बस, कि मरने के बाद 10-10 बार जन्म है, कोई जन्म वन्म नहीं है, ठीक है। ये स्पष्ट है, बाइबल से हमने आपको बता दिया है। और फिर वो यीशु मसीह ने भी साफ कहा है कि हर इन मनुष्य का न्याय होगा। तो आप भी केयरफुल रहें और इन विचारधाराओं से दूर रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।